तो जैसे कि हम लोग बेनिफिशियरी पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए कि किसी भी लाभार्थी को हम लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि अभी 6 माह से 3 साल वाले बच्चे को करना चाहते हैं, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे कि इसमें देखिए कि 30 दिख रही होगी, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग को जो है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है चिल्ड्रेन है, सबसे पहले हम लोग चिल्ड्रेन नेम डालेंगे। जो चिल्ड्रेन का नेम होगा वो आप लोग को डाल लेनी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, यानी कि विभान कुमार हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। और उसके बाद इनका जो है आधार नंबर नहीं होगा, तो इनका माता का डालने के लिए या पिता का डालने के लिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, तो यहाँ पे हम लोग यस करते हैं। तो यहाँ पे इनका जो है मदर का आ जाती है, तो हम लोग मदर का हम लोग डाल देते हैं। तो चलिए हम लोग इनका मदर का आधार नंबर इस तरह से जो है डाल लेते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डाल लिए, डालने के बाद यहाँ पे इनका मदर का जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे कि यहाँ पे जो है इनका माता का डेट ऑफ बर्थ जो है हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हेल्थ आईडी हमको नहीं क्रिएट करनी है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आसानी से आप लोग यहाँ पे क्रिएट कीजिए, आप लोग को आसानी से हो जाएगी। यानी कि ये बच्चा का जो है डेट ऑफ बर्थ आप लोग को डालनी है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं। इस तरह से हम लोग ने चिल्ड्रेन का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, और चिल्ड्रेन का जो है जेंडर क्या है इस तरह से आप लोग को डालनी है। उसके फादर या गार्जियन का यहाँ पे नाम डाल लेनी है। तो चलिए इनका जो है फादर का नाम हम लोग यानी कि हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, हमने डाला। डालने के बाद यहाँ पे जो है इनका मदर का नाम डालनी है। तो जैसे कि हम इनका मदर का नाम हम लोग डाल लेते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग आसानी से जो भी काम है वो आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो इनका जो है मदर का जो है या फादर का हो, उनका जिनका हो, आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद हम लोग आगे फिर से बढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग सबमिट मारेंगे। सबमिट मारने से पहले यहाँ पे कैटेगरी भी अपडेट करनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो कैटेगरी से होगी वो कैटेगरी पे आप लोग को सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोग यहाँ से सबमिट मार सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सबमिट मारते हैं, तो जैसे ही सबमिट मारेंगे तो देखिए कि ये रजिस्टर्ड हो गई। और हमें जो लाभार्थी था वो 30 है, 30 था, अब 31 हो जानी चाहिए। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन तो हो गई, गो टू होम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी में आते हैं, और जैसे ही आते हैं तो इस तरह से जो है आप लोग देखिएगा कि 0 से यानी कि 6 माह से 3 साल वाले बच्चे में जो 30 था अब 31 हो गया। और इसको हम लोग आसानी से जो है आधार वेरिफिकेशन भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे देखिए कि आ गई, और यहाँ पे हम लोग क्लिक जैसे ही करते हैं, यानी कि कहाँ पे हम लोग क्लिक किए, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल के आ जाएगी। और यहाँ से वेरीफाई मारेंगे। जैसे ही वेरीफाई मारेंगे तो इस तरह से जो है खुल के आ जाएगी। और खुलने के बाद यहाँ से हम लोग आधार वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे ही आधार वेरिफिकेशन करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग आधार वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने जैसे ही आधार वेरिफिकेशन के लिए आए हैं तो यहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरह से लिख के आ रही है कि डाटा जो है आधार से नहीं मैच कर रही है, इसलिए आप लोग को जो है आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देनी है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद और उसके बाद हम लोग आधार वेरिफिकेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनका माता का नाम, और यहाँ पे जो है इनका आधार नंबर और इनका डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे जेंडर, ये सही से हम लोग देख लेंगे। जैसे कि हमें अभी हम लोग डाले थे, और डालने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हमने आधार वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं तो इनका माता के जगह पर वो बच्चा का नाम ही यहाँ पे शो कर रही है। आधार नंबर उनका माता का शो कर रही है, और डेट ऑफ बर्थ जो है उनका बच्चा का ही शो कर रही है, और यहाँ पे जेंडर उनका बच्चा का ही शो कर रही है। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि अभी बग होगा। आप लोग आसानी से इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग कुछ दिन वेट करेंगे, यानी कि 1 दिन हो या 2 घंटा 4 घंटा हम लोग वेट करेंगे। आप लोग जैसे ही वेट करेंगे तो आप लोग 2 घंटा 3 घंटा बाद अगर आप लोग आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो आप लोग को हो जाएगा। जैसे कि चलिए हम लोग चलते हैं, फिर से हम लोग बैक हो जाते हैं और यहाँ पे सत्यापन करो पे हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत में आप लोग देख रहे होंगे उनका माता का नाम और आधार नंबर और जन्म तिथि सेम आ रही है। तो जैसे कि हम लोग एक बार फिर से यहाँ से बैक होते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर से एक बार बैक होते हैं इस तरह से, और फिर से हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिएगा कि अभी आप लोग देखिएगा कि सत्यापन करो पे जैसे ही मारेंगे क्लिक तो तुरंत में आप लोग को यहाँ पे बच्चा के जगह पर इनका माता का नाम दे देगी। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आप लोग 1 घंटा हो या 2 घंटा हो या 1 दिन बाद हो, आप लोग आधार वेरिफिकेशन करना चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अभी सत्यापन करूं, इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे
तो यहाँ पर देखिएगा कि अभी आप लोग को जो है आधार वेरिफिकेशन हो जाएगी। इस तरह से देखिए कि आप लोग को जो है आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो गई और यहाँ से आप लोग पीछे आ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि डिलीट करने में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि आप लोग को एलएस को यानी कि जो है सुपरवाइज़र मैम को बोलना पड़ता होगा कि आप ये लाभार्थी को डिलीट कीजिए। तो एक ही बार रजिस्ट्रेशन कीजिए, अगर सक्सेस हो जाती है तो इस तरह का वीडियो था। बाद बाकी आप लोग लोकेशन यानी कि जो है अपडेट लोकेशन ऑन करके ही आप लोग काम कीजिए, तभी आप लोग को जो है फ़ायदा होगा। तो इस तरह का वीडियो था। बाद बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो